हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 27। इसमें हमारा सप्ताह 14 चलेगा, दिवस 4, 5, 6। तो फटाफट से सब बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल करें। तो सप्ताह 14 का आज दिवस 4 चल रहा है, अभ्यास क्रमांक 1 और पाठ 6 चल रहा है हमारा वही वाला, निर्भरता एक दूसरे पर। ठीक है, तो अभ्यास क्रमांक 1 कह रहा है आपसे बिंदु से बिंदु मिलाकर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरकर नाम लिखिए। तो बेटा हम बिंदु मिला लेते हैं इसके इस प्रकार से। तो क्या है बेटा, ये आम। ठीक है, सब बच्चे इसमें रंग भरेंगे और इसका नाम लिख देंगे आम। ठीक है, ये कार्य आप स्वयं करेंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। दी गई वर्ग पहेली में पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं को पहचान कर उनके नाम पर गोला लगाइए। तो बेटा पेड़ पर कौन रहता है? गिलहरी। देखो ये रही गिलहरी, बंदर, तोता और चिड़िया। ठीक है, हो गया सबका? आगे चले, चलिए तो आगे चलते हैं। इतना हो गया ना बेटा सबका? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया ना? चलिए अब आ गया अभ्यास क्रमांक 3। दी गई वस्तुओं में से पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को छांटकर गोले में लिखिए। तो बेटा पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है? पेन तो प्राप्त नहीं होता। लकड़ी, यहाँ लिख दी हमने लकड़ी। ठीक है, लकड़ी लिख दी सबने। देखिए पेन प्राप्त नहीं होता, लकड़ी। ठीक है, अगला फोन भी प्राप्त नहीं होता, फल, फल प्राप्त होता है। कपड़े, हाँ भाई कपड़े भी प्राप्त होते हैं लेकिन मैंने लिखा नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे लिख लें आप कपड़े। ठीक है, रेशे मिलते हैं ना। चलिए गोंद, गोंद भी प्राप्त होता है, फूल भी प्राप्त होता है, पंखा नहीं मिलता। औषधि भी प्राप्त होती हैं, सब्जियां भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जो सब प्राप्त होता है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। वेरी गुड, सबका हो गया। चलिए अभ्यास क्रमांक 4। पशु पक्षी और पौधे एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं? तो बेटा पौधे जानवर और पक्षियों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जानवर और पक्षी बीजों को फैलाकर पौधों को उगाने में मदद करते हैं। ठीक है, हो गया सबका? चलिए हो गया बेटा ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम अपने दिवस 5 पर, अभ्यास क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक का अपना पेज नंबर 76 निकालिए, 76। उस पर दिए गए चित्रों को देखकर पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। मतलब पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है। देखो पूरे पेज पर लिखे हुए हैं आपका सब कुछ, मैंने इसी में से देख देख के लिखा है। दवाइयाँ, फल, ताज़ी हवा, वस्त्रों के लिए रेशे, लकड़ी, छाया, पशु पक्षियों के लिए आश्रय, है ना। सब कुछ मैंने इसी में से देख के लिखा है। लिख लिया सबने? चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। पेड़ पौधे, पौधे अपनी आवश्यकता के लिए किस किस पर निर्भर हैं? रेखा खींचकर चित्र से मिलाइए। तो बेटा पेड़ों को क्या चाहिए? पानी और हवा, खाद, मिट्टी, सूरज। ठीक है, देखो पौधों को गहने नहीं चाहिए, उसको लकड़ी नहीं चाहिए, उसको कपड़े नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो पेड़ों को चाहिए उस पे हमने लाइन से मिला दिया है। मिला दिया सबने? आगे चलें।
चलिए अब हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। पहला, हम पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर किस तरह निर्भर हैं बेटा? हमें क्या मिलता है पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से, ये पूछ रहा है। तो बेटा पेड़ पौधों से हमें अनाज, फल, सब्जी, छाया, लकड़ी, दवाइयाँ, ऑक्सीजन ये सब मिलता है, ठीक है। तथा पशु पक्षियों से हमें दूध, अंडा, मांस, शहद, ऊन आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। अगर पेड़ पौधे और पशु पक्षी नहीं होंगे तो हम भी भूखे रह जाएंगे। हमें उनसे बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। सब एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। पेड़ पौधे हमें भोजन देते हैं, पशुओं को भोजन देते हैं। जानवर, पशु पक्षी हमें दूध, मांस, अंडा ये सब देते हैं, ठीक है। इसके बदले हम भी उन्हें खाना पानी देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशु पक्षी और पेड़ पौधे हम पर किस तरह निर्भर हैं? भाई अब हम इनके लिए क्या करते हैं? तो बेटा हम जैसे कुछ पशु पक्षियों के लिए मनुष्य चारा, दाना, अन्य खाद्य सामग्री या रहने के लिए घर आदि का निर्माण करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाय भैंसों को, है ना। दूसरा, मनुष्य पेड़ पौधों को पानी देते हैं, खाद डालते हैं और उनकी कटाई छटाई करके उन्हें स्वस्थ रखते हैं। तो हम भी पेड़ पौधों की सहायता करते हैं, पशुओं की सहायता करते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे और पशु हमें खाने पीने को देते हैं, ठीक है। हो गया सबका? चलिए तो अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। आप अपने आसपास के स्थानों पर पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का ध्यान कैसे रखते हैं? जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं उनका ध्यान बेटा हम, या जीव जंतुओं का ध्यान हम कैसे रखते हैं, ठीक है। देखो, जानवरों को समय पर भोजन और पानी देना, जानवरों के लिए रहने की व्यवस्था करना, पौधों को समय समय पर पानी देना, पौधों की वृद्धि के लिए उसमें खाद डालना, ठीक है। तो हम इस प्रकार जानवरों की और पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? चलिए आगे चलें। चलिए दिवस 6 पर चलते हैं। देखिए दिवस 6 का अभ्यास क्रमांक 1 क्या कह रहा है? दी गई वर्ग पहेली में पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं पर गोला बनाइए। जो पेड़ पर रहते हैं जैसे गिलहरी, गिलहरी, तोता, ठीक है, बंदर, आगे देखिए चिड़िया, ठीक है। चलिए हो गया सबका? आगे चलें। वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आप अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों का ध्यान कैसे रखते हो? अभी आया था ये प्रश्न, फिर से आ गया। तो बेटा उन्हें हम भोजन और पानी देकर, उनके रहने के लिए सुरक्षित स्थान देकर, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान ना करके, ठीक है, इस तरीके से हम जानवरों का ध्यान रख सकते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। आपके घर में आपके साथ कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? तो बेटा हमारे घर में जैसे हम लोग पाल लेते हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ठीक है, तो ये हमारे साथ रह सकते हैं। और कुछ बिना बुलाए आ जाते हैं, जैसे चूहा है, छिपकली है, चींटी है, मकड़ी है, तो ये भी तो हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। तो कुछों को हम अपने साथ रख सकते हैं और कुछ अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। देखिए ये फिर से आ गया। दी गई वस्तुओं में से पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को गोले में छांट कर लिखिए। तो हमें पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है? लकड़ी, फल, गोंद, फूल, औषधि, रुई, जो हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है। हो गया सबका? चलिए तो अभ्यास क्रमांक 5 देखिए। अब अपने मनपसंद जीव या पौधे का सुंदर चित्र दिए गए स्थान पर बनाइए और उसका नाम लिखिए। यहाँ पर क्या करना है?
या तो आपको किसी जीव का मतलब पशु पक्षी या किसी पौधे का चित्र बनाना है यहाँ पे और उसमें रंग भर के उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आप स्वयं करेंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे की सहायता बेटा कैसे करते हैं? देखो ये प्रश्न फिर आ गया। तो बेटा पौधे जीव जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, तथा जीव जंतु बीजों को फैलाकर पौधे उगाने में मदद करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जीव जंतु पौधे कैसे उगाते हैं। देखो जीव जंतु इधर से उधर भागते रहते हैं। ठीक है, तो उनके पैरों में बीज वगैरह चिपक कर इधर से उधर चले जाते हैं और मिट्टी में दब जाते हैं। फिर बारिश होती है, पानी आता है तो वो पौधे बन जाते हैं। ठीक है, उन्हें पता नहीं होता जंतुओं को, फिर भी वो पेड़ पौधों की मदद करते हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर लिख के बताएं बेटा। जाने से पहले वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक